साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा मानव जीवन में दुआ का बड़ा महत्व है, क्योंकि कष्ट के समय दुआ ही अधिक मदद करती है। लेकिन दुआएं कमाई जाती हैं, मांगी नहीं जाती। दुआएं कमाने के लिए हमारे भीतर योग्यता होनी आवश्यक है, और वो योग्यता है हम अपने आप को एक तपस्वी समझकर जीवन व्यतीत करें। परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखने से हम उनके सामने उपस्थित हो सकते हैं और उनके समीप भी रह सकते हैं। ओम शांति। आध्यात्मिक जीवन पूंजी, आध्यात्मिक संपदा, एक जीवन जीने की कला, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, ऐसा अद्भुत ज्ञान जो स्वयं भगवान इस धरा पर अवतरित होकर मनुष्य आत्माओं के कल्याणार्थ देते हैं। ऐसा अद्भुत ज्ञान जिस ज्ञान को सुनाने के लिए खुद अशरीरी परमात्मा एक साधारण शरीर में परकाय प्रवेश कर लेते हैं। ऐसा अद्भुत ज्ञान जिसके चलते या जिस ज्ञान के माध्यम से मानव देवात्मा बन जाता है, और ऐसा अद्भुत ज्ञान जिस ज्ञान से केवल मनुष्यात्मा ही नहीं, पूरे प्रकृति पांच तत्वों सहित सतो प्रधान बन जाते हैं। इसलिए तो ज्ञान की इतनी महिमा है। भले हम ज्ञान की गहराई को नहीं जानते, लेकिन ज्ञान की महिमा तो सदियों से सुनते आए हैं, क्योंकि ज्ञान भगवान की दी हुई अद्भुत वरदान है, और ज्ञान तो भगवान से ही मिल सकता है, और भगवान से मिला हुआ ज्ञान ही मानव जीवन को देवत्व की ओर ले जा सकता है और दुनिया को स्वर्ग बना सकता है। ऐसे ज्ञान को पाकर जिसमें स्पष्टता है, सरलता है, और ज्ञान या ज्ञानी बनना आसान इसलिए भी है क्योंकि भगवान स्वयं ज्ञान सागर इस ज्ञान पथ पर हमारे हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर चलाते हैं। इस ज्ञान के माध्यम से हमें सभी प्लस माइनस का पता चल जाता है, लेकिन प्लस पे चले या माइनस पे, ये हमारे ऊपर निर्भर है। तपस्याओं में भी 3 अलग अलग स्टेजेस, सात्विक तपस्या के बारे में हमने सुना। आजकल जो हम देख रहे हैं वो सात्विक तपस्या तो कहीं से भी नहीं लगती है ना दुनिया में। जिन आत्माओं को भगवान खुद सिखा रहे हैं और जो गीता ज्ञान को जीवन में उतार कर आगे चल रहे हैं, उनके जीवन में यह सात्विकता की झलक हमें देखने को मिलती है। इसीलिए भगवान ने कहा सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पर पुरोवाचा प्रजापति, मतलब यज्ञ के माध्यम से मैंने ब्राह्मणों की सृष्टि की और देवताएं और ब्राह्मण आपस में मिलकर आगे बढ़े, ऐसा मैंने वरदान दिया। मतलब जिन्होंने भगवान से गीता ज्ञान को अपनाया, पाया, वो ब्राह्मण बन जाते हैं और वो देवताओं से जाके मिलते हैं, अर्थात देवत्व की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए तपस्या के दूसरे स्टेज क्या है वो भी हम सुनेंगे भगवान से। सत्कार मान पूजा अर्थम तपो दम्बेन चैवयत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम्। जो तपस्या इसलिए करता हूं कि मेरे सत्कार हो, मुझे मान सम्मान मिले, मेरी पूजा हो,
दिखावे के लिए, डंबाचार के लिए, दम्बेना जो करता है उसे राजसिक तपस्या कहते हैं। दिखावे के लिए, दूसरे मेरी बढ़ाई करे इसलिए। आजकल तो हम यही देख रहे हैं, जो तपस्या कर रहा है, इतना प्रचार, इतना प्रसार। तपस्या का मतलब कोई बैठकर करना नहीं, बोलना, चलना, रहना, सोचना, सभी हम दिखावे के लिए अगर कर रहे हैं तो उसे राजसिक ही कहें। लेकिन हमारे सामने ऐसा कौन सा उदाहरण है जो हम दिखावे के लिए न करें? तो मुझे याद आता है समुद्र, है ना। भगवान की कंपैरिजन समुद्र से करते हैं, इसलिए कहते भगवान को शांति का सागर, दया का सागर, ज्ञान का सागर, जो अनलिमिटेड है। आपने देखा होगा समुद्र किनारे, जब भी हम समुद्र किनारे जाते हैं तो बीच में कुछ लिखते हैं, कुछ बनाते हैं, है ना। कोई अपना नाम लिखता है, कोई कुछ लिखता है। एक बच्चा खेल रहा था समुद्र किनारे, उसके हाथ में एक बॉल था, जोर से लहरें आई और बॉल लेके चले गए। तो बच्चा सोचने लगा समुद्र धोखेबाज है, चोरी करता है, मेरी चीजें लूट लेता है, तो उसने लिखा समुद्र धोखेबाज। एक व्यक्ति वहां पर किनारे बैठा हुआ था, उसके पैरों तले उसको एक सोने की अंगूठी मिल गई समुद्र में से जो आया हुआ था। उसने कहा, अरे मेरी बेटी की एंगेजमेंट होने वाला है, मैं सोच रहा था, तो तूने तो मेरे ऊपर कृपा बरसा दी। उसने लिखा समुद्र दयावान है। ऐसे जिसको जो मर्जी आया वो लिखते गया, लिखते गया। लेकिन जोर से एक समुद्र की बड़ी लहर आई और पूरा लिखत मिट गया। समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा किनारे पर किसने क्या लिखा, किसने अच्छा लिखा, किसने बुरा लिखा, क्योंकि समुद्र की लहरें उठती किसी दूसरे के लिए नहीं है, दिखावे के लिए नहीं है, क्योंकि समुद्र की विशालता, समुद्र की गहराई अपने आप में बेमिसाल है। अगर हम भी जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, जीवन को तपस्या अनुभव करना चाहते हैं, कुछ साधना अपनाना चाहते हैं, तो हमें समुद्र को हमारे सामने एक उदाहरण के तौर पे रखें कि सुनी सुनाई बातों पर, किसी की कहने पर, प्रशंसा पर हम अपनी चाल चलन न बदल लें, गर्व अहंकार में न आए, हमारे अंदर सात्विकता बनी रहे। आगे चलकर भगवान हमें तपस्या को अच्छी तरह से स्पष्ट करते हुए, मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थम व तत् तामसः उदाहृत। मतलब दूसरों को पीड़ा देने के लिए अगर कोई कुछ करता है, किसी को उकसाने के लिए कुछ करता है, किसी को कष्ट देने के लिए कुछ करता है, वो तपस्या तामसिक तपस्या है। आपको ये सभी बातें सुनकर यही तो स्पष्ट हो गया होगा कि हमारे जीवन कौन सी तपस्या लग रहा है, कौन सी तपस्या कह सकते हैं हम इसे। हमारे जीवन सात्विक तपस्या है, या हमारे जीवन शैली राजसिक तपस्या जैसी है, या हमारी जीवन शैली तामसिक तपस्या जैसी। अगर हमारे जीवन में हम भगवान के प्रशंसक हैं, हमें ये आभास है कि जो भी मिला है उसकी मर्जी से मिला है, हम सदैव भगवान के प्रति नतमस्तक रहते हैं, तो हमारा जीवन सात्विकता के रूप में बढ़ रहा है। एक राजा के दरबार में प्रशंसक तो होता ही है, हर घड़ी वो राजा की प्रशंसा करता रहता है और खुश होकर राजा उसे भेंट करते रहते हैं, भेंट देते रहते हैं। ऐसे दरबार में एक दिन एक साधारण सा, ऐसे दरबार में
एक दिन एक साधारण सा ब्राह्मण पहुंचा, दिखने में बहुत साधारण, और बात चली कि हमें खिलाता पिलाता देता कौन है। प्रशंसक ने कहा नहीं, राजा की मर्जी से ही होता है, हमारे महाराज की कृपा से ही तो हम अच्छे हैं। ब्राह्मण ने कहा नहीं, महाराजा को भी देने वाला स्वयं भगवान है, तो सब कुछ जो है, जो मिलता है भगवान से मिलता है। तो महाराजा से रहा नहीं गया, उसने कहा तो ठीक है, आप लोगों को एक दिन की मोहलत देता हूं, उसमें आप प्रूव कीजिए कि भगवान देता है या राजा देता है। राजा ने एक पेटा दे दिया अपने प्रशंसक को, और ब्राह्मण को खाने पीने के चीजें अर्थात अनाज दे दिया। दोनों निकले बाहर, तो प्रशंसक ने सोचा कि ये पेटा लेके मैं क्या करूंगा, पेट तो नहीं भरेगा, इससे अच्छा है ब्राह्मण के हाथ में जो है अनाज, खाने पीने की चीजें, वो मैं ले लूं। तो ब्राह्मण से उसने अदली बदली कर ली, है ना। ब्राह्मण को पेटा मिल गया बड़ा सा। जैसे वो घर पहुंचा, देखा अच्छा आज के लिए एक सब्जी तो बन जाएगी, इसको मैं काटूं। जैसे पेटा काटने लगा तो उसके अंदर से ना हीरे मोती सब निकले। तो ब्राह्मण ने सोचा कि राजा ने गलती से मुझे ये पेटा दे दी, ये इसके अंदर जो हीरे मानिक मिले हैं ये सारा मैं राजा को लौटा दूंगा। एक कपड़े में उसे सब बांध कर, गठरी बनाकर वो राजा के दरबार में फिर से हाजिर हुआ। जैसे राजा के दरबार में वो पहुंचा और प्रशंसक भी पहुंचा, तो राजा हंसते हुए बोला ब्राह्मण को कि अब समझ में आया देता कौन है, देखो मैंने कितना दिया ये प्रशंसक को, इसको मालामाल कर दिया, तुम्हें तो एक समय का खाना ही मिला होगा। ब्राह्मण ने कुछ नहीं बोला, मुस्कुराते हुए जो गठरी वो बांध के लाया था वो राजा के सामने खोल दिया। राजा अचंभित रह गया, ये कैसे हुआ, ये तो मैंने प्रशंसक को दिया था। तभी ब्राह्मण मुस्कुराते हुए बोले कि इसी को कहते हैं देने वाला भगवान। हम केवल माध्यम हैं। आपने देना चाहा प्रशंसक को, वो पहुंच गया मेरे पास, तो दिया किसने मुझे, आपने तो नहीं दिया, दिया तो भगवान ने ना मुझे। जी यही है सात्विक तपस्या। जो भी मिले प्रभु प्रसाद समझकर, भगवान को याद करते हुए धन्यता की भावना से जिए। अगर वो प्रशंसा मिले तो भी तुझे अर्पण, गाली मिले तो भी तुझे अर्पण, अन्न मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी हम संभल जाए। अगर हम सोचे कि आज थोड़ा कम मिला है, शायद कल ज्यादा देने के लिए भगवान ने आज मुझे कम दिया होगा, अगर हमारे सोच में सात्विकता पनपेगी ना, तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। इसलिए ये जो तपस्या की बातें हम सुनते आए, और हम जो कर रहे हैं उसमें दिखावा ना हो, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की भावना ना हो। मैं सभी भाई बहनों से जो भी गीता ज्ञान अमृत का स्वाद ले रहे हैं, यही कहना चाहूंगी कि हम अपने आसपास, अपने घर में जो भी है, उन सभी के अंदर ये भावनाएं भरे। हम जो भी कर्म करें, बातें करें, सोचे, दूसरों के लिए अगर अच्छा नहीं सोच सकते हैं तो बुरा भी ना सोचे। अगर हम बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, तो नष्ट किसका होगा? हमारा जीवन भी दलदल में फंस जाएगा। फिर कोई संवार नहीं सकता, हमें कोई उठा नहीं सकता, क्योंकि जब उठाने वाला आया है, ज्ञान का हाथ दे रहा है, साथ दे रहा है, अगर हमने अब हाथ और साथ नहीं लिया तो फिर कौन आएगा हमें उठाने? नहीं उठाएंगे। इसलिए ये ज्ञान दूसरों को आंकने के लिए नहीं। हाँ देखो आजकल सभी जो भी राजनेताएं हैं ना, वो ऐसे ही काम करते हैं। अरे हम दूसरों को आंकने के लिए नहीं बैठे हैं, हम खुद का एक बार चेकिंग करें, खुद की खोज में हम निकले। मैं क्या कर रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ, और जो नहीं करना चाहिए वो नहीं कर रहा हूँ ना, या कर रहा हूँ। ऐसे अपने आप को रियलाइज करें। इसलिए तो इतनी गहरी बातें,
इतनी ऊंची बातें भगवान हम सबके सामने रख रहे हैं। हम सोचेंगे ये सभी बातें तो शास्त्र वालों के लिए है, बड़े बड़े तपस्वियों के लिए, हमारे लिए नहीं। लेकिन भगवान ने ये कहीं नहीं कहा है। भगवान ने कहा है कि जीवन ही एक तपस्या है। तो हम इस जीवन रूपी तपस्या को उच्चतम बनाने के लिए बस छोटी छोटी अटेंशन रखें अपने, तभी जीवन में जैसे हमें देखना चाहते हैं भगवान वैसे हम दिख सकते हैं, बन सकते हैं। और हमें देखकर 1000 कदम और कॉपी करेंगे और 1000 कदमों को बदलने का, उनमें बदलाव लाने का जो श्रेय है वो हमें मिलेगा। इसलिए तो कहते हैं सबसे बड़ी है दुआ। दुआ की जो ताकत है ना, उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन दुआएं कमाए जाते हैं, मांगे नहीं जाते। और दुआएं कमाने के लिए हमारे अंदर योग्यता को लाना पड़ता है। वो योग्यता है हम अपनी सोच को बदलें, हम अपने को आपको तपस्वी समझें। तभी हमारे अंदर की जो श्रद्धा है, इसी श्रद्धा के साथ हम भगवान के सामने उपस्थित हो सकते हैं। तभी हम शास्त्रार्थी है नहीं, विद्वान है नहीं, तो भी हम भगवान के नजदीक रह सकते हैं। जैसे कि इस अध्याय में पहले से ही अर्जुन ने ये पूछा था ना कि शास्त्रों का ज्ञान होना इतना जरूरी है क्या? विधि विधान के बारे में जानना इतना जरूरी है क्या? श्रद्धा ही काफी नहीं है क्या? जी हाँ, श्रद्धा काफी, मतलब श्रद्धा से ही काम चल सकता है। अगर श्रद्धा सात्विक हो, श्रद्धा में कमी आ गई, श्रद्धा में रासिकता या तामसिकता है, तो वो श्रद्धा इतनी ताकतवान नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं जो बातें चल रही थी कि आहार विहार यज्ञ तपस्या, इन सभी का आधार क्या है? और देखिए, जैसे जो जीव चाहता है, अगर हम वो मना करते हैं नहीं खाना है तबीयत के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, तो हमारे अंदर कौन सी क्षमता का होना बहुत जरूरी है? त्याग का, है ना? सामने बहुत अच्छी चीजें दिखाई दे रही है। मान लीजिए गरम गरम जलेबियां तल रहे हैं, लेकिन बहुत गर्मी है, तली हुई चीजों को खाएंगे तो और परेशानी बढ़ेगी। साथ में शुगर है, चीनी है, नहीं खाना चाहिए। जब सामने ऐसी चीजें दिख रही है लेकिन मुझे नहीं खाना है, तभी हमारे अंदर होना चाहिए मनोनिग्रह, जिसके लिए भगवान ने कहा आत्म में निग्रह। मनोनिग्रह का होना किस पर आधारित है कि अगर मन में एक त्याग का या त्याग की भावना हो, तभी ही मनोनिग्रह हो सकता है। आजकल हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारे जो डायबिटीज पेशेंट्स है या कुछ है, चुप चुप के खा लेते हैं, घर वालों से नजर चुरा के खा लेते हैं, लेकिन नुकसान किसका होता है? जैसे स्थूल चीजों के लिए हम चुप चुप के खा लेते हैं, इसी तरह से अनचाहे बातें, गंदी बातें, डबल मीनिंग बातें, बुरी बातें जो नहीं सुनना चाहिए। आजकल तो हमारे छोटे से डिजिटल में, अर्थात जो भी मोबाइल है, उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, लेकिन मुझे लेना है कि नहीं लेना है ये मेरे ऊपर निर्भर है। इसमें भी त्याग का अर्थ संन्यास से ही मतलब नहीं है। जो नहीं चाहिए उसे नहीं कहना भी त्याग है। हम समझते हैं त्याग का मतलब है कि ठीक है ना, नहीं मिल रहा है तो मैंने त्याग कर दिया। नहीं, इसलिए पहले भी हमने सुना था दरिद्र को त्यागी नहीं कहेंगे। इसलिए भगवान जो बातें हमें समझा रहे हैं, समझ लीजिए कि मुझे राजसिक तपस्या करनी है, तामसिक तपस्या करनी है या सात्विक। हमारे सामने दो चीजें, एक है शरीर तंदुरुस्ती, मानसिक तंदुरुस्ती, और तंदुरुस्ती के लिए खाना क्या चाहिए, सोचना क्या चाहिए, या शौक के लिए क्या खाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, जरूरी क्या है। और जब हमने सोच लिया कि ये चाहिए तो उसी रास्ते पे अटल रहना, जिसी को अर्जवम कहते हैं। इन सब चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा
अंतर की यात्रा करना जरूरी है। जो हम कम करते हैं, हम बाहर से देखते हैं, अंदर से नहीं। इसलिए लोग सोचते हैं कि तपस्या करने समय आंखें बंद करें ताकि हम अंदर देख सकें। बाहर की आंखें बंद करने से स्थूल चीजें दिखना बंद हो जाती है, लेकिन मन की आंखें खुली रहती है और जो नहीं देखना चाहिए वो दिखाई देती है, तो क्या फायदा। इसलिए मन की आंखों को भी जिसे देखने का उद्देश्य है उसे दिखाई दे या उसे ही देखे, ऐसा अभ्यास डालना चाहिए। उसके लिए हम अपने आप से एक छोटी सी शपथ कर ले कि मैं भगवान को सुनूंगी, भगवान को देखूंगी, भगवान के पथ पर चलूंगी। ठीक है, 24 घंटे ना सही, 24 मिनट ही सही, थोड़ी सी सात्विकता की ओर कदम बढ़ाएंगे तो जीवन एक तपस्या है, यह सच में देखने को मिलेगा। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मानव को जीने की कला दर्शाने वाली एक आध्यात्मिक संपदा है। इस अद्भुत ज्ञान के माध्यम से मनुष्य आत्माएं प्रकृति सहित सतो प्रधान बन जाते हैं। भगवान कहते हैं कि गीता ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मैं ब्राह्मणों की सृष्टि रचता हूँ और यही ब्राह्मण देवत्व को प्राप्त करते हैं। तपस्या की 3 अवस्थाओं को आज हमने समझा। जो आत्माएं इस गीता ज्ञान को जीवन में उतार कर चलते हैं, उनका जीवन ही सात्विक तपस्या है। जो तपस्या दिखावे के लिए की जाती है उसे राजसिक तपस्या कहते हैं। दूसरों को पीड़ा देने के लिए या किसी को उकसाने के लिए की हुई तपस्या तामसिक तपस्या कहलाती है। तपस्या का अर्थ कोई बैठकर साधना करना नहीं, परंतु हमारा सोचना, बोलना, चलना, रहना, ये सभी तपस्या ही है। यह ज्ञान दूसरों को आंकने के लिए नहीं है, बल्कि हम स्वयं अपनी जांच करें, हम अहंकार में न आए और हमारे भीतर सात्विकता बनी रहे। दर्शकों, हम एक प्रण कर लें कि हम भगवान की सुनेंगे, भगवान को देखेंगे और भगवान के दर्शाए पथ पर चलेंगे। हम सदैव भगवान के प्रति नतमस्तक रहेंगे तो हमारा जीवन सात्विकता की ओर आगे बढ़ता रहेगा। ओम शांति।